जान है तो जहान है। आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो और कभी भी आपको किसी भी बात का तनाव ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ हम हर रोज लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। संजीवनी में आपको आज हम आपके हर मर्ज का इलाज बताने वाले हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं। संजीवनी के कई एपिसोड्स में आपने डॉक्टर साहब को ये कहते हुए सुना होगा कि चाय जो है वो आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है, आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। लेकिन आज आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर साहब आज के शो में आपको चाय पीने की ही सलाह देने वाले हैं। भाई चौंकिए मत, क्योंकि हम आज बात करेंगे सेहत और फायदों से भरपूर ग्रीन टी की खूबियों के बारे में। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानिए नाखून को खूबसूरत बनाने के आयुर्वेदिक नुस्खे। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से हम ये जानते हैं कि दूध वाली या फिर ब्लैक टी जो चाय होती है वो हमारी सेहत के लिए क्यों नुकसानदायक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है जो दूध वाली चाय होती है या फिर जो ब्लैक टी होती है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, ऐसा क्यों है? देखिए, उसमें कई कारण हैं। सबसे पहले तो जो ब्लैक टी होती है, जिसके बारे में हम अक्सर जो है मना किया करते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रोसेस्ड होती है और उसमें जो कुछ अच्छे तत्व होते हैं जो कि ग्रीन टी में मौजूद होते हैं, वो चीजें उसमें कम हो जाती हैं। उसकी जो है एसिडिटी बढ़ाने की जो एक उसकी जो ताकत होती है वो बढ़ जाती है। और दूध अगर डाल दिया जाए चाय के अंदर तो फिर वो ज्यादा भारी हो जाती है। और फिर दूध ही नहीं डालते हैं, साथ में चीनी भी डालते हैं। चीनी भी कुछ लोग तो खूब दबा के डालते हैं उसमें, 1 चम्मच से काम नहीं चलता तो बोले 2 चम्मच डाल दीजिए। तो वो फिर जो है चीनी भी हमारे शरीर में अंदर जाकर के पचती नहीं है ठीक से, वो पचेगी नहीं तो वो आगे जाके विकार पैदा करेगी। तो इसलिए आपको समझना है कि चाय जो है वो अगर पीनी है आपको तो ग्रीन टी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ग्रीन टी यानी कि जो चाय के जो अनप्रोसेस्ड लीव्स कहिए उनको, जो जिन पर प्रोसेसिंग नहीं हुई है, जिसके अक्षर अंदर जो है कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं वो अभी बरकरार हैं उसके अंदर, तो ऐसी चाय आपको पीनी चाहिए। और फिर उसको भी हम बताएंगे कि किस तरह आपको पीना चाहिए। आमतौर पर ग्रीन टी भी अगर आपको पीनी है तो उसको उबालना नहीं चाहिए। उबालने से क्या होता है कि उसके अंदर जो है जो तत्व हैं वो थोड़े कुछ नष्ट भी होते हैं। गर्म पानी लें, खोलता हुआ पानी 1 कप, उसमें ग्रीन टी का आप टी बैग या कुछ अगर जो भी जिस रूप में भी है उसको थोड़ी देर ढक करके रखें और फिर उसको आप छान करके पी सकते हैं। इसी प्रकार से जो है अगर आपको जो है कभी चाय वैसे पीनी हो, जो ग्रीन टी की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा नींबू भी डाल सकते हैं आप, या शहद का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। चीनी के बजाय उसमें शहद डाल करके अगर आप पिएंगे तो आपको काफी फायदा होगा। लेकिन ग्रीन टी होती क्या है उसको भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि ग्रीन टी क्या है। ग्रीन टी जो है जो चाय के जो अनप्रोसेस्ड लीव्स हैं उन्हीं से बनती है। कोई विशेष अलग प्रकार की चाय नहीं है और उसमें कई प्रकार के औषधीय गुण, कई प्रकार के सेहत से जुड़े हुए उसमें गुण होते हैं, जिसके बारे में थोड़ा आपको और विस्तार से भी बताएंगे। चंडीगढ़ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। मैं राजीव बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। जी बोलिए। सर, मेरे सर में दर्द रहता है और काफी लंबे समय से है। पूरे सिर में होता है? हाँ जी सर। अच्छा, क्या और कब से हो रहा है दर्द? सर ये मैक्सिमम 2 साल हो गए, मतलब तो कितने दिन में होता है दर्द? क्या रोज होता है दर्द या कभी कभी होता है? जैसे कभी कभी होता है, बीच में हफ्ते में 1 बार होता जरूर है। हफ्ते में 1 बार हो जाता है। किसी खास चीज से कोई कनेक्शन देखा आपने? नहीं सर, फिलहाल ऐसे तो नहीं लगता है। अच्छा, नहीं समझ में आता। वो आपका पेट साफ होता है क्या रोज? हाँ जी। और आपकी आई साइट वगैरह ठीक है, नजर आपकी दृष्टि? आईज, हाँ बिल्कुल, वो तो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। देखिए, मैंने इसलिए पूछा कि सिर दर्द जो पूरे सिर में होता है उसके कारण अनेक हो सकते हैं। कब्ज एक कारण होता है, आई साइट वीक हो जाए उससे भी होता है, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है आपका उससे भी हो सकता है, या फिर जैसा आप कह रहे हैं कि सप्ताह में 1 बार ही आपको जो है दर्द होता है, तो उसमें कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई खान पीन में कोई ऐसी आपकी विरुद्ध भोजन हो सकता है उसका कारण, या आपके मस्तिष्क के अंदर जो नसें हैं उनमें किसी प्रकार का तनाव हो सकता है, उनमें किसी प्रकार की कमजोरी हो सकती है। साइनस आपका है, उसकी वजह से भी सिर दर्द हो सकता है, साइनसिस में अगर बलगम भरी हुई है, या फिर आपकी गर्दन जो कि सर्वाइकल जिसको बोलते हैं उसकी वजह से भी सिर दर्द हो सकता है। रात को नींद अच्छी तरह से ना आए उसकी वजह से भी सिर दर्द हो सकता है, मानसिक तनाव की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं। निवारण कब होगा? अच्छी तरह से निवारण करना है, उसको जड़ से अगर दूर करना है तो आपसे निवेदन मैं यही करूंगा कि हमारे डॉक्टर से एक बार थोड़ा सा प्रॉपर कंसल्टेशन कर लीजिए। इसी नंबर पे फोन करके आप हमारे डॉक्टर से
पूरी विस्तार से कंसल्टेशन ले सकते हैं। या अभी टेम्परेरी आपको मैं एक चीज बता दूं, उससे आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। कोई भी तेल ले लीजिए जो घर में उपलब्ध है आपके, नारियल का तेल होगा या सरसों का तेल हो या तिल का तेल, उससे सिर में थोड़ा मालिश करिए। शाम को जब आप ऑफिस से घर आते हैं उस समय सिर में 5-7 मिनट अच्छी प्रकार से मालिश करिए और उसके पश्चात आप थोड़ा गुनगुने पानी से स्नान करिए, तो उससे आपको काफी आराम आएगा। और दूसरा, इसका इलाज जैसा मैंने कहा कि उसका अगर हमें जड़ पूरा पता चल जाए कि किस वजह से सिर दर्द हो रहा है, तो फिर आयुर्वेद में रोगों के उपचार बहुत अच्छे हैं। आपसे बार बार हम निवेदन करते हैं कि आयुर्वेद के शरण में आइए, आयुर्वेद को अच्छी तरह से आप समझिए, आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझिए। आयुर्वेद में जो आहार विहार यानी कि हम खान पान की बात करते हैं, उसको अच्छी तरह से समझ करके और अपने ऊपर लागू यदि आप करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन टी की। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दूध वाली चाय पीकर ही अपनी सुबह की शुरुआत करते होंगे। जिन्हें बेड टी चाहिए वो भी दूध वाली चाय, या फिर ब्लैक टी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग लेते होंगे। और ऐसे में हम में से न जाने कितने ऐसे होंगे जो एक दिन में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बल्कि शाम होते होते कितनी चाय पी जाते होंगे। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं ऐसा करना हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। डॉक्टर साहब, मानते तो है नहीं, हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो फिट रहे, लेकिन फिट रखने के लिए हम प्रयास नहीं करते। दूध वाली चाय 1 नहीं 2 नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पूरे दिन भर में न जाने कितनी चाय पी जाते हैं। और बेड टी जो आपने कहा जी, बेड टी तो बड़ी पॉपुलर है आजकल। मतलब लोग शायद उसको एक समझते हैं कि अगर हम बेड टी पीते हैं तो हम शायद कुछ ऊंचे दर्जे के लोग हैं। ऐसा मानना हो गया लोगों का कि भाई बेड टी तो मैं रोज पीता हूँ, बड़े गर्व के साथ कहते हैं। उसको लगता है बेड टी सबसे ज्यादा खराब होती है। डॉक्टर साहब, इस तरह से करना, लोग किस तरह से अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसा करके? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो अंदर है, हमारे पेट के अंदर जो है, क्या उसकी स्थिति है, बड़ी नाजुक सी, वहाँ पर हमारी स्किन की लेयर्स होती है, मेम्ब्रेन्स बड़ी नाजुक होती हैं। और सुबह सुबह आप सो करके उठें, उस समय अगर आप कोई गरम चाय उसके ऊपर डालें तो बहुत वो खतरनाक माना जाता है। और खास तौर पे हम कहते हैं कि खाली पेट अगर चाय पिए, जिसको कि बेड टी आप कहते हैं, तो वो बहुत ही सेहत के लिए खराब है, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर पित्त की वृद्धि करती है वो चाय। साथ में वो हमारे पाचन को कमजोर बनाती है, कब्ज हो सकती है आपको, एसिडिटी तो बड़ी कॉमन होती है उसकी वजह से। इसके अतिरिक्त हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छी नहीं है, लिवर को कमजोर करती है, हमारे पाचन संस्थान में जितने भी जो एंजाइम्स निकलते हैं उनको डिस्टर्ब करती है वो। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। अगर मान लो आपकी बहुत जबरदस्त आदत बनी हुई है, एडिक्शन हो चुका है आपको चाय से, तो कम से कम सुबह उठें, थोड़ा सा मुंह साफ करें, ब्रश करें, पानी पिएं, कुछ खा पी लें, उसके बाद चाय दिन में अगर आपको 1 आध बार पीनी है तो उसके बाद पी लीजिए। लेकिन सुबह खाली पेट वाली चाय वो बहुत अच्छी नहीं है। हम बल्कि आपको ये एडवाइस करेंगे, अगर आपकी आदत है तो आप आयुर्वेदिक चाय लीजिए। हमारे यहाँ जीवा में हमने एक आयुर्वेदिक चाय बनाई, बहुत अच्छी है। उसमें बल्कि आपको फायदे वाली चीजें डाली, उसमें जड़ी बूटियां डाली, अर्जुन उसमें डाला हुआ आपके हार्ट के लिए अच्छा है, उसमें ब्राह्मी डली हुई आपके मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी है, उसमें जो है आपको पेट के लिए ऐसी चीजें डली हैं जो आपके पाचन को ठीक करती हैं। तो कम से कम कोई भी जो है, हम कोई भोजन खाते हैं या कोई पेय पदार्थ, कोई भी ड्रिंक हम लेते हैं, तो उसका पर्पज क्या है ये तो समझना चाहिए ना। पर्पस होता है कि हमारे शरीर में उससे कुछ पोषण मिले, उससे हमारे शरीर में कुछ शक्ति मिले, हमारे शरीर के जो अंदर के कार्य हैं वो ठीक सुचारू रूप से काम उसके चलते रहें। तो बिना पर्पज के आप सुबह बेड टी डालें पेट के अंदर, तो वो तो कुछ समझ नहीं आता। उसका कोई पर्पज अगर हमें बताएं कि इसलिए हम पीते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि जी ये पीते हैं तो हमारा मोशन क्लियर हो जाता है चाय से। कोई कहता है कि चाय ना पिए तो हमें सिर दर्द हो जाता है। ये सब केवल आदत की बात है, और आदत जब आप छोड़ना चाहेंगे तो वो छूट जाएगी। 1 सप्ताह 2 सप्ताह मैक्सिमम 4 वीक्स में, 1 महीने के अंदर आपकी आदत भी छूट जाती है और आपको कोई सिर दर्द नहीं होगा, आपको कोई कब्ज नहीं रहेगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हमेशा हम आपको यही प्रेरित करते हैं, यही आपको इंस्पायर करते हैं कि आप अपनी सेहत का जब खुद ख्याल रखना शुरू करेंगे तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। और उसमें आपकी हम मदद करते हैं, आपको बहुत सारा हम जो है ज्ञान भी देते हैं, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हम बताते हैं जो आप अपने खान पान, अपने जीवन शैली में बदल सकते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन टी की, जो कि आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। डॉक्टर साहब, यदि बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, ग्रीन टी तो जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं लेंगे ही लेंगे, लेकिन कई जो है जिनकी आदत नहीं छूट पा रही है चाय पीने की, उन्हें किस चीज से परहेज करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको आदत नहीं छूट रही है और परहेज आप करना चाहते हैं तो कम से कम और गर्म चीजें ना खाएं, और पहले जो चाय बनाते हैं उसमें भी थोड़ा ध्यान करें। आप ये कर सकते हैं कि उस चाय को बहुत ज्यादा उबालें नहीं, जितना ज्यादा उबालेंगे उतना ज्यादा उसका
जो एक प्रकार से उसका एसेंस निकल के पानी में आएगा। आप चाहें तो टी बैग्स आते हैं, थोड़ा सा डिप किया और वो डिप करके हल्का सा उसमें आप चाहें तो दूध डाल करके पी सकते हैं, और ना भी पिए तो हल्का सा डिप करके ऐसे पिए। थोड़ी सी चीनी डालेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। शहद भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, वो भी ले सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपको थोड़ा तसल्ली भी हो जाएगी कि मैंने चाय पी ली, और उसका नुकसान कम होगा आपको। और गर्म चीजें उसके साथ ना खाएं। कई बार क्या होता है कि आप चाय भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, साथ में जो है समोसा भी खा रहे हैं, उसमें मिर्च भी डली हुई है, और या कोई और तीखी चीज भी आप साथ में खा रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, उसमें भी मिर्च मसाले सब डले होते हैं। तो दोनों ही चीजें जो है वो गर्म होकर के आपके शरीर में और ज्यादा नुकसान करती हैं। आइए इसी के साथ बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, और डॉक्टर साहब से जानते हैं ग्रीन टी की ढेर सारी खूबियाँ। डॉक्टर साहब, ग्रीन टी के बारे में बताइए। चाय के शौकीन लोगों का शौक भी पूरा हो जाएगा ग्रीन टी पीकर, और साथ ही साथ फायदा भी मिलेगा। क्या है ग्रीन टी का थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जब आप इसको शुरू करेंगे थोड़ा टेस्ट आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप एक नई चीज शुरू करते हैं तो टेस्ट आपका पुराने वाला आपके ध्यान में रहता है कि शायद मैं चाय पी रहा हूँ। चाय तो आपकी बिल्कुल दूध और चीनी से उसका टेस्ट उसका भी बदल जाता है। वैसे अगर आप चाय को पिए, ब्लैक टी को भी अगर आप थोड़ा सा पानी में घोल करके पिए और ग्रीन टी को पिए तो टेस्ट दोनों का सिमिलर ही रहेगा। लेकिन क्योंकि उस चाय का टेस्ट हमें आता ही नहीं है, उसमें दूध और चीनी डाल करके हम टेस्ट ही बदल देते हैं उसका। तो जब आप ग्रीन टी पियेंगे, यानी कि पानी में उसको थोड़ा सा गर्म पानी में उसको डाल करके डिप करके अगर उसको पियेंगे तो टेस्ट थोड़ा सा आपको हल्का सा कड़वापन सा उसमें आपको लगेगा। बहुत कड़वा ज्यादा नहीं होता, पी सकते हैं आराम से। शहद डाल सकते हैं अगर आपको टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आए। सबसे पहला गुण इसमें क्या है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में हमने कई बार चर्चा की है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे टॉक्सिक तत्व बन जाते हैं, फ्री रेडिकल्स उनको बोलते हैं, उनकी सफाई ये करती है। दूसरा, हृदय के लिए भी अच्छी मानी गई है। ऐसा माना जाता है कि ग्रीन टी पीने से हमारे हार्ट की आर्टरीज वगैरह जो है वो स्वस्थ रहती है, हृदय भी हमारा स्वस्थ रहता है, और कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देती। खासतौर पर जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं उसको ये कम करती है, ठीक करती है। और इसके अतिरिक्त आजकल ऐसी रिसर्च भी हुई है कि ग्रीन टी पीने वाले लोगों को जो है कैंसर से भी प्रिवेंशन होने में लाभ करती है, यानी कि एंटी कार्सिनोजेनिक गुण भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे गुण हैं, छोटे छोटे से गुण हैं, इनको अगर आप जो है अगर से यूज करेंगे ग्रीन टी को तो आपके शरीर में इससे काफी लाभ होगा। बात कर लेते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं क्या है नाखून को खूबसूरत बनाने के आयुर्वेदिक नुस्खे। डॉक्टर साहब, गर्ल्स, लड़कियों की अगर हम बात करें, हर कोई चाहता है कि बेहद खूबसूरत नाखून हो, और आजकल तो मैं मेल्स को भी देख रही हूँ, सब परफेक्ट रहना चाहते हैं। कैसे हम अपने नाखूनों को खूबसूरत बनाएं? देखिए, बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन समझने की बात है। हमेशा हम आपको यही कहते हैं कि थोड़ा समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम नाखूनों को खुद ही खराब करते हैं। हमारे नाखून अक्सर जो है ड्राई रहते हैं, खुश्क रहते हैं। तो एक छोटी सी चीज करें आप, चाहे वो हाथ के नाखून हो चाहे पैर के नाखून हो, गर्म पानी में थोड़ी देर उनको रखें। तो गर्म पानी में रखने से क्या होगा, एक तो उनके अंदर की जो है वो कोई गंदगी होगी वो बाहर निकल जाएगी। अगर वो हार्डनेस उसमें आ रही है, सख्ताई उसके अंदर आ रही है, या कुछ अंदर चीज सूखी हुई है तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद नारियल का तेल रेगुलरली लगाएं। ये छोटी छोटी चीजें जिनको आप कभी भी नहीं करते। मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, जरा ध्यान से उसको सुनिए और इसका प्रयोग करिए, फिर आप देखिए आपके नाखून कितने सुंदर हो जाते हैं। नारियल का तेल उसमें मालिश करिए। कभी कभार आपने देखा होगा कि नाखून के अंदर जो है सफेद सफेद या पीले रंग का कुछ हार्ड जम जाता है, उसको कहते हैं कि फंगस लग गया नेल के अंदर। ऐसी अगर स्थिति आपकी है तो पहले उसको थोड़ा सा साफ करिए वहां से, और उसमें सिरका आप डालिए। रोज रात को सोते समय थोड़ा सिरका अंदर डाल के ऊपर से उसमें कोई पट्टी वगैरह लगा लें तो वो आपको बहुत फायदा करेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि कभी कभार मैंने देखा है कि लोगों का शिकायत रहता है कि जी मेरे नाखून के ऊपर वो कुछ व्हाइट व्हाइट जमा हो गया है, या नाखून जो है बिल्कुल मुड़ने लगे हैं, सिकुड़ गए हैं, सूख रहे हैं। तो वो डेफिशिएंसी किसी चीज की आपके शरीर में जब कोई विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है उसके कारण वो होता है। तो हरी सब्जियों का सेवन आपको करना चाहिए। कुछ नट्स यानी कि बादाम, अखरोट वगैरह का सेवन आपको करना चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। दूध अच्छा मिलता है तो दूध पिए, पनीर खाएं, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। और नाखूनों पर खास तौर पर आपने जो जिक्र किया लड़कियों का, महिलाओं का,